हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज के इस वीडियो पर पुराने पेपर के जो हिंदी इंग्लिश के आते हैं प्रश्न वो हम सॉल्व करेंगे। पुराने पेपर से मतलब कैसे आएंगे। देखो, हम तो जो तैयारी की है, कल भी पिछले जो क्लास थी मैथ्स के, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने किया, ठीक ना। आपको बताया कि किस टाइप से प्रश्न आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर पुराने पेपर से जब हम देखेंगे तो और हमें रियल अनुभव मिलेगा कि क्या हमारी तैयारी है, कहाँ से हमको करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय परीक्षा 2025, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका पेपर होगा तो आपको एडमिशन मिलेगा कक्षा छठवीं में, मतलब जो सारा सिलेबस आता है फिफ्थ क्लास का। तो आप फिफ्थ क्लास में जो बुक रहती हैं पर्यावरण से, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में बताने वाला हूँ। मैथ्स के भी क्वेश्चन इसी लेवल से आएंगे, फिफ्थ क्लास लेवल के। हिंदी इंग्लिश के भी ग्रामर से आते हैं, मतलब बुक से एक भी नहीं आएंगे, केवल केवल आपसे ग्रामर पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 25 प्रश्न। चलो, तो आपका पेपर 23 मार्च को होगा। एडमिट कार्ड अब अच्छे से निकाल लें, क्योंकि जारी हो गया है विभाग के द्वारा। अब यहाँ से हम देखेंगे पुराने पेपर का जो सॉल्व करेंगे हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न, 25 प्रश्न आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो 25 प्रश्न हमारे हो गए। और इसमें देखेंगे मानसिक योग्यता के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन काय के आएंगे मैथ्स के। और इसके बाद पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान जो जीके टाइप से रहते हैं, तो वो आने वाले हैं आपके 40 क्वेश्चन। मतलब यहीं से आपके पेपर का जो होगा कितने अंक बढ़ रहे हैं। अगर इसमें आप अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लिए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे अब पुराने पेपर से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से देखना है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको बढ़ाना है ताकि प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, मैं पढ़ते चल रहा हूँ। प्रश्न पहला है यहाँ पर, भाग या हिंदी। तो इस तरीके से आते हैं, मतलब हिंदी के प्रश्न रहेंगे तो भाग हिंदी रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ये अंधकार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंधेरा दिया, प्रकाश दिया है, सफ़ेद दिया है, काला। तो अंधकार का क्या हो जाएगा, इसमें प्रकाश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, सफ़ेद का काला होगा। तो यहाँ पर देखें अंधकार, तो अंधकार का प्रकाश होगा या तो उजाला, ठीक है ना। प्रकाश एक ही, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, सौरभ गाना गा रहा है, किस काल का उदाहरण है। अब यहाँ से देखेंगे काल, तो हमसे काल सभी बनना चाहिए जो काल से रहते हैं, मतलब टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ से सौरभ गाना गा रहा है, तो है आया है, यहाँ पर देखेंगे है आया है, ठीक है ना। है, हूँ, तो ये सारे आ जाएँ तो वर्तमान काल रहता है, तो वहाँ पर सी ऑप्शन होगा सेकंड का वर्तमान काल। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, कल स्कूल में अवकाश है, इस वाक्य में अवकाश का मतलब क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे अवकाश का मतलब ही पूछ लिया गया है। अवकाश का मतलब क्या होगा, आपसे पर्यायवाची पूछेंगे या आपसे समानार्थी पूछेंगे, एक ही उत्तर रहते हैं, समानार्थी, ठीक है ना, एक ही अर्थ इनका निकलता है। यहाँ पर देखेंगे अवकाश यहाँ पूछा है तो छुट्टी होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। चलो, तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन, घोड़ा तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है। तो हमसे यहाँ पर देखेंगे ग्रामर से यही तो रहता है, फिफ्थ क्लास का है। आपसे क्रिया पूछेंगे, आपसे संज्ञा पूछेंगे, संज्ञा सर्वनाम पूछेंगे, काल पूछेंगे। ये आपको ग्रामर पढ़ते जाना है। बुक से जो लेसन रहते हैं वहाँ से, आपके फिफ्थ क्लास का सिलेबस से वहाँ से नहीं आएंगे, केवल केवल आपसे ग्रामर पूछा जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो क्रिया यहाँ पर देखेंगे दौड़ना, दौड़ना दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भोपाल जा रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हम भोपाल जा रहे हैं, सर्वनाम। देखो यहाँ पर सर्वनाम पूछा या तो संज्ञा आएगा, तो हम हो जाएगा, यहाँ पर हम जा रहे हैं, सर्वनाम क्या हो जाएंगे, हम, वे हो जाएंगे, तुम हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, वह हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स रहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, हम सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे से आएंगे तो आपको मुहावरे देखना है। पेट में चूहे कूदना मतलब क्या रहता है, यहाँ पर देखेंगे भूख लगना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, भूख लगना। तो ऐसे मुहावरे आते हैं, तो मुहावरे भी आप देखिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित वाक्य पूरा होने पर चिन्ह लगाया जाता है। मतलब देखो, अपन कोई भी एक वाक्य लिखे, अब वो पूरा वाक्य हो गया, तो इसके बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, यहाँ पर अल्प विराम, योजक चिन्ह। तो यहाँ पर देखेंगे जब वाक्य पूरा हो गया, ठीक ना, लिखित वाक्य पूरा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दुकान वाला शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय
प्रत्यय आपसे देखो प्रत्यय पूछा, अब उपसर्ग भी आ सकता है। अब ये नहीं कि हम देखो हम केवल प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय पढ़ेंगे, हम उपसर्ग भी लगाएंगे। उपसर्ग पढ़ेंगे मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है ना, आगे किसी भी शब्द के, और ये क्या रहते हैं, पीछे लेते हैं, अंत में प्रत्यय। तो यहाँ पर देखें दुकान वाला, तो वाला प्रत्यय है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर उपसर्ग पूछे तो यहाँ पर मतलब जो रहते हैं तो आगे शब्द बताना रहता है, प्रत्यय हमारा अंत में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो क्लियर है, इस तरीके से आपको सभी विद्यार्थियों को नोट करते जाना और ऐसे आपको पढ़ाई करते जाना। अब देखेंगे यहाँ पर गद्यांश से आए हैं 9 से 13 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन गद्यांश से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, ठीक। आप यहाँ पढ़ने से अच्छा है कि आप केवल प्रश्न पढ़ें। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर नर्मदा नदी प्रमुख नदी, तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए पर्यावरण से। सब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, और इसमें देखो धुआंधार से आता है। धुआंधार कहाँ पर? जबलपुर में बना है, जबलपुर धुआंधार जलप्रपात रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद देखो हमारा तो यहाँ पर मिल गया मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी, तो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे तट का मतलब है, तट का। अब यहाँ पर देखो तट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारा होता है, जो नर्मदा नदी यहाँ पर, ठीक है ना, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, जो कि अनूपपुर अमरकंटक, ठीक है ना। यहाँ से और देखेंगे पढ़ेंगे खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, तो खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जबलपुर के पास भेड़ाघाट पर ऊंची चट्टानों से गिरती है। तो यहीं पर देखो जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास भेड़ाघाट पर, यहाँ पर जो स्थान है भेड़ाघाट है, ठीक है ना। यहाँ पर नर्मदापुरम महेश्वर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। हम तट का मतलब तो यहाँ पर किनारा हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम का तात्पर्य है, उद्गम का तात्पर्य क्या होता है? उद्गम स्थल मतलब जहाँ से उत्पन्न हुई, मान लो यहाँ से नर्मदा नदी उत्पन्न हुई, फिर बहते हुए यहाँ से ऐसे चलते जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्थान है यहाँ से निकली हैं, तो उसका उद्गम का मतलब यहाँ पर नदी के प्रारंभ होने का स्थान, नदी के समाप्त, नदी के किनारों, नदी के किनारे बने मंदिर, तो यहाँ पर स्थान प्रारंभ होने का स्थान, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी इस तरीके से नोट करते चलेंगे कि आपको ध्यान करना है कैसे प्रश्न आएँगे और हमें किस लेवल की तैयारी करना है। चलो आपका टेस्ट भी रहेगा 22 मार्च, मतलब जब लास्ट होगा तो 22 मार्च को बेहतरीन आप 100 नंबर का टेस्ट लगाएँगे, तो उसमें आपको देखना है कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है। तो धुआंधार किसका नाम है? तो धुआंधार देखो जलप्रपात का नाम है, तो ऐसे कुछ जलप्रपात धुआंधार बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको जलप्रपात यहाँ पर हो जाएगा, उसको तो ध्यान आपको रखना ही है। ऊँचा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अब देखो ऊँचा, ऊँचा से आपसे पूछा है, बताइए ऊँचा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? नीचा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर छोटा का बड़ा विलोम शब्द, इन्हें अपोजिट वर्ड कहते हैं। अपोजिट इंग्लिश में भी आएँगे, अपोजिट वर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड। चलो तो ये हमने आपने यहाँ पर पढ़ लिए कि कैसे आपको अंदाज़ा लगा। अब देखो भाग बा अंग्रेजी के, तो यहाँ पर देखेंगे हम 13 क्वेश्चन किसके आ गए? हिंदी के। अब इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 12, तब तो हो जाएँगे ये 25। क्लियर है? चलो अभी यहाँ से देखेंगे, पढ़िए अंग्रेजी के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन से। इज़ योर नेम, तो यहाँ पर इज़ योर नेम, तो यहाँ पर विच, व्हाट, हु, हुम, तो यहाँ पर देखो हम खुद बहुत आसानी से पढ़ते हैं, स्कूल में हमें सिखाया जाता है व्हाट इज़ योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन होगा व्हाट इज़ योर नेम। तो मे आई कम इन सर, ऐसे भी आता है, इसको पूरा करो, तो वाक्य पूरा करने वाला सही रहता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 14 का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रीमिंग वर्ड ऑफ साइड, तो ग्रामर से आया, ये भी ग्रामर से, ये भी ग्रामर। रीमिंग वर्ड पूछा है आपसे, मतलब समान ध्वनि होना चाहिए। साइड का क्या हो जाएगा? वाइड, ट्री, फ्री, रो, मतलब देखो यहाँ पर जो लिखा है साइड का पूछा है, तो साइड एक ध्वनि होना चाहिए, वाइड, साइड वाइड एक ध्वनि हो रहा है ना, तो हमारा ये सही होगा। ट्री गलत होगा, फ्री गलत होगा, रो गलत होगा, तो इस प्रकार हमारा ए आंसर सही होगा। आप बोलोगे जी सर समझ में आ रहा है कैसे प्रश्न आया था। 16 देखो 16 नंबर का, राइट द अपोजिट वर्ड काइंड, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा है आपसे, हिंदी में विलोम शब्द पूछते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड, तो आपसे दोनों बन जाएंगे। तो काइंड मतलब हुआ दयालु, तो यहाँ पर डे, और इसके बाद नाइट, क्रूअल, इसके बाद बैड, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर क्रूअल जो कि क्रूर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से आएंगे, तो सी ऑप्शन सही होगा। अपोजिट वर्ड लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो अपोजिट वर्ड के पढ़ना है, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द याद रखिए, जितने ज़्यादा हो सके तो आपकी सुविधा के अनुसार। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द माइस, तो हमें क्या बताना है इसमें, देखो
सिंगुलर मतलब एक वचन। अब हमारे पास आया सिंगुलर, तो प्लूरल भी आपको ध्यान रखना, अपोजिट भी आया, सिनोनिम्स भी, ऐसे ग्रामर के बहुत सारे। तो माइस का क्या हो जाएगा इसमें, सिंगुलर बताना। माइस मतलब हो गया बहुवचन, इसका सिंगुलर हो जाएगा माउस। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 60 मिनट्स मेक मतलब जो 60 मिनट मिल करके क्या बनता है। यहाँ पर हावर्स दिए हैं, तो 5 2 1 3। यहाँ पर देखो जो इंग्लिश मीडियम के हैं विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत आसानी से सारे बन जाएंगे, और हिंदी का जो हिंदी मीडियम के हैं वो उनको अच्छे से बनेगा, अगर मेहनत करेंगे तो सभी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। मंडे कम्स खालिस्तान संडे, तो यह यहाँ से देखो अच्छे से अपने को समझना है। मंडे आता है संडे, बिफोर मतलब क्या पहले आता है, अंडर क्या नीचे, आफ्टर क्या बाद, क्या ऑन पर। तो यहाँ पर बिफोर या आफ्टर तो आएगा कि पहले या बाद। तो जो मंडे रहता है सोमवार संडे के बाद में आता है, तो बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। यहाँ पर मंडे कम्स आफ्टर संडे, पहले होता है रविवार, इसके बाद आता है सोमवार, तो सोमवार आता है रविवार के बाद में। इस तरीके से हिंदी अर्थ होगा। हाउ मनी कलर्स आर इन रेनबो, तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में होते हैं 7। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सनफ्लावर एंड रोज आर क्या है, बताइए। यहाँ पर देखेंगे इस कट गया थोड़ा, तो ये सनफ्लावर एंड रोज फ्लावर्स हैं ना कि एनिमल, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एमपी, तो यहाँ पर देखना है कैपिटल बताना है आपको। कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी मध्य प्रदेश, तो एमपी है, एमपी से अपन है, तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए वर्तमान में, 55 जिले हो गए। कुछ ऐसे जी की जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज खालिस्तान एप्पल, तो मतलब ए एन दा से भी आपके प्रश्न बने हैं। ए एन दा, तो यहाँ पर एप्पल पूछा है, तो एप्पल हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या ध्वनि आ रहा है, जो स्वर है, स्वर मतलब वावेल हिंदी का, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा हमारा सही। अगर जैसे व्यंजन आए जैसे काऊ, तो यहाँ पर आ काऊ लगता है। का कलम खा खरगोश गया ज्ञानी तक, व्यंजन के सामने आ लगेगा, स्वर के सामने एन लगेगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे द सन राइज इन द, जो सूरज रहता है उगता कहाँ से है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट से होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 23 का ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर भी ए ऑप्शन, यहाँ पर भी ए ऑप्शन। द खालिस्तान इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो देखो राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का, इंग्लिश से पूछा है। मान लो आपसे एनिमल पूछ ले, जानवर पूछ ले, सभी प्रकार से हमें पता होना चाहिए, तो इंग्लिश से ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे पीकॉक होगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप बोलोगे जी सर बहुत सारे हमें यहाँ से बन रहे हैं, हमारी तैयारी अब पता चल गई कि क्या है कैसे है। तो अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट जरूर करें। तो 25 क्वेश्चन हम इस तरीके से कर लिए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के भी आपको प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आई होप इस तरीके से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।